पवन, देखिए आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? प्रयागराज में सुबह से ही माघ मेले का जो ये पहला स्नान है वो शुरू हो चुका है और जो भक्त हैं वो सुबह भोर से ही यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। संगम में कई घाट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें जो है स्नान की तो रात से ही जब लोग 11 बजे के बाद जब ट्रेनों से उतरे हैं जी। उसके बाद से ही लोग जो है स्नान कर रहे हैं। आज का जो स्नान है, आज के स्नान के बाद से कल्पवासी जो है अपना कल्पवास भी शुरू कर देंगे और यहीं 44 दिनों तक अपना जो है कल्पवास के दौरान वो यहीं पर रहेंगे, जिसके बाद जो है वो यहीं संगम में रह करके ही दान ध्यान और जप तप करेंगे। बाबाओं का जो शिविर है उनका शिविर भी लग गया है, सभी जो संत हैं बड़े उनके भी शिविर लग गए हैं। मकर संक्रांति से बड़े संतों का ज्यादा स्नान होता है। इस समय जो दंडी सन्यासी हैं उन सभी लोगों का स्नान होता है। तो ऐसे में जो कल्पवासी हैं लगभग 1 लाख के आसपास जो कल्पवासी है वो 2 दिन पहले ही पहुंच चुके थे और आज के स्नान के बाद से कल्पवासी पूरे 44 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। और सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस के लोग और बाहर से भी पुलिस बुलाई गई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और जल पुलिस के लोग जो है लगे हुए हैं। जी। गोताखोर भी मौजूद हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो उस समय तुरंत लोगों को बचाया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को गहरे पानी में न जाए, बैरिकेडिंग की गई है और उसके आगे जो है नहाने के लिए प्रशासन की तरफ से मना किया गया है। जो भी जो यहाँ की जो सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो भी लोगों की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही लोग जो है स्नान कर रहे हैं। भोर में जो है इसका आंकड़ा 5 से 7 लाख के आसपास तक का था। इस समय अभी 10 बजे के बाद जो है जो यहाँ का मेला विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से एक सूचना अभी जारी की जाएगी। तो कुल मिला के प्रशासन की तरफ से 30 से 40 लाख का स्नान करने का अनुमान जो है लगाया गया है। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल जो यहाँ की कमिश्नर रही हैं सौम्या अग्रवाल जी ने प्रेस भी की थी। उस दौरान जो है डीएम भी मौजूद थे और मेला प्राधिकरण के लोग भी मौजूद थे। पत्रकारों को उन्होंने जानकारी दी और सुबह से जो श्रद्धालु हैं पूरे देश से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और उनको ठंड भी थी लेकिन ठंड का कोई असर देखने को नहीं मिला और लोग कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यहाँ पर लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ लोग रह रहे हैं क्योंकि कल्पवास के दौरान पूरे परिवार के साथ लोग जो है यहाँ संगम की रेती पर 44 दिनों तक विराजमान रहते हैं और बड़ी शुद्धता के साथ जो है ये जो है कल्पवास पूरा करते हैं। और उस कल्पवास की शुरुआत आज के पौष पूर्णिमा का जो ये पहला स्नान है, स्नान के बाद से शुरू हो जाती है। बिल्कुल पवन देव, देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके आने जाने की क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? जिस तरीके से कुंभ मेले में विशेष बसों का इंतजाम किया गया था श्रद्धालुओं के लिए, क्या यहाँ पर भी इस तरीके का कोई इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, महाकुंभ में जो है भीड़ बहुत ज्यादा थी तो ऐसे में जो है शटल बसें जो है प्रशासन की तरफ से चलाई गई थी। इस बार के माघ मेला 2026 में जी। जब ये शुरुआत हुई है तो प्रशासन ने इसका ध्यान दिया। इस बार जिनके जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, वो परेड ग्राउंड जो कि संगम से उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर की रहती है, 2 किलोमीटर की, ऐसे में गोल्फ कार्ट जो सर्विस सेवा है उसके जरिए भी लोग अपने पूरे परिवार के साथ ये 13 से 14 सीटर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो आगरा में ये सर्विस दी जा रही है। अब ऐसे में प्रयागराज में 5 साल का इनका टाई अप है। तो अगर कोई भी श्रद्धालु अपने वाहनों से आता है क्योंकि पहले उनके वाहनों को महाकुंभ में काफी दूर रोक दिया जाता था, ऐसे में महाकुंभ में श्रद्धालु काफी ज्यादा जो है पैदल चले थे लेकिन व्यवस्थाओं से लोग खुश थे। और इस बार जो है परेड ग्राउंड और जो 5 अन्य वाहन स्टैंड बनाए गए हैं शहर से जुड़े हुए उनको नजदीक रखा गया है। वहां से गोल्फ कार्ट जो ये गाड़ियां हैं उनके जरिए श्रद्धालु संगम तक सकुशल पहुंचेंगे। स्नान के बाद उन्हें उनके वाहन स्टैंडों तक पहुंचाने का काम भी गोल्फ कार्ट जो गाड़ियां उनके जरिए होगा। तो ऐसे में लोग पैदल ना चलें इसका जो है विशेष ख्याल रखा गया है। सीएम योगी ने कई बार बैठकें की हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने सलाह दिया कि किसी प्रकार की असुविधा किसी भी श्रद्धालु के साथ ना हो क्योंकि आस्था का ये महापर्व है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में जब ट्रेनों से लोग उतरते हैं अगर उन्हें साधन नहीं मिलता है तो लोगों में नाराजगी भी रहती है। लेकिन इस बार ये जस्ट इन्होंने अलग रखा हुआ है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए आने जाने के वाहन सीधे, क्योंकि आज काफी भीड़ है, कल से ही शहरों के मार्ग जो है वन वे किए गए थे
तो जी। ऐसे में इसका भी ध्यान दिया गया है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो ऐसा ना हो कि स्थिति कुछ और अलग हो जाए। तो प्रशासन ने इसका भी यातायात को लेकर के अलग से जो है रोड मैप तैयार किया था और गाड़ियों को मेले में एंट्री ना होने पाए, इसके लिए गोल्फ कार्ट जैसी जो सेवाएं हैं उनके जरिए लोग संगम के अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं वहां तक लोग पहुंचे और पूरे परिवार के साथ लोग स्नान करें। जो कल्पवासी हैं वो पहले से ही आ चुके हैं। तो ऐसे में आज का जो स्नान है प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ये पहला स्नान है और पहले स्नान में भीड़ तो कम होती है, क्योंकि प्रशासन का भी अनुमान है 30 से 40 लाख। ऐसे में इसके बाद जब मकर संक्रांति का जब स्नान आएगा तो वो स्नान जो है काफी बड़ा होता है और वहां पर जो है भीड़ काफी ज्यादा उमड़ती है। जो बड़े बड़े संत हैं वो मकर संक्रांति पर आकर जो है स्नान करते हैं। ऐसे में जो संतों के शिविर हैं वो भी अपनी भव्यता की ओर हैं और वो भी अपने जो है तैयारी पर चल रहे हैं। तो ये कल्पवासियों का स्नान इसे माना जाता है और जो अन्य उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य राज्यों से जुड़े जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और जी। त्रिकूट लगा स्नान करके त्रिकूट लगा करके वो अपने अपने घरों की ओर भी निकलते हैं। लेकिन आज से ही जो कल्पवासी हैं आज से ही 44 दिनों तक संगम की रेती पर अपने टेंटों में विराजमान रहते हैं और जो इनके जो तीर्थ पुरोहित हैं इनके जो ध्वज पताका होती है वो अपने उन ध्वज पताका के माध्यम से ये पता करते हैं कि उनका तीर्थ पुरोहित संगम के किस घाट पर बैठा हुआ है। किसी का नारियल का चिन्ह होता है, किसी का और भी अलग अलग जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके जरिए लोग भीड़ में अपने अपने पुरोहितों को भी ढूंढते हैं। तो आज जी। से लोग अपने पुरोहितों के जरिए 44 दिनों तक संगम के तटों के बगल में जहां उनको शिविर मिला हुआ है वहां पर वो 44 दिनों का कल्पवास भी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन देव आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।